नमस्कार, मैं उमंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम भादरा की अनाज मंडी में मौजूद हैं और अनाज मंडी में तकरीबन 17 वर्षों के बाद सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। 2005 में अंतिम बार यहाँ पर सड़कें बनी थी, उसके बाद भी हालांकि इन सड़कों का मरम्मत कार्य भी हुआ था, लेकिन इस बार तीनों की तीनों सड़कें एक साथ बनी हैं और तारकोल की ये सड़कें आप देख भी सकते हैं कितनी बढ़िया शानदार तरीके से बनाई गई है। तकरीबन 97 लाख रुपए का बजट इस बार अनाज मंडी की सड़कों के लिए दिया गया था और ये सड़कें बनकर तैयार हैं। यहाँ के व्यापारी भाइयों से हम जानते हैं कि किस प्रकार का ये काम हुआ है और कितना फ़ायदा इससे व्यापारियों को मिलेगा। हमारे साथ शिव भगवान ढिलकीवाला जी है, कच्चा आड़तिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। शिव भगवान जी, काफ़ी अरसे के बाद एक प्रकार से व्यापारियों की मेहनत रंग ला रही है कि जो 97 लाख रुपए की सड़कें एक साथ बनी हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ध्रुव जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी अनाज मंडी में सेवा का मौका दिया। मीडिया तीसरी आंख होती है, जो पब्लिक को ये हमारा काम दिखाने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर, ये 97 लाख रुपए की सड़कें, ये 97 लाख रुपए की सड़कें मंद्रूप जी, यहाँ 3 सड़कें बनी है। पीछे की जो इंटरलॉक है, बाउंड्री वॉल बनने के बाद, कभी इंटरलॉक मंडी बनने के बाद भी नहीं बना, वो इंटरलॉक अभी पड़ा, पीछे जंगल पड़ा था। तो ये 97 लाख रुपए के 3 रोड बनकर तैयार हो चुके हैं। पीछे की जो इंटरलॉक है वो भी तैयार हो चुकी है। इनकी साइडों की जो इंटरलॉक है वो 80 सेंटीमीटर की पेंडिंग है, नालियाँ पेंडिंग है। उसके बाद ये काम ओके हो जाएगा। अब हमने डिमांड की है नए काम की, इसका बजट प्रस्ताव भी बन चुका है। ये करीब 3 करोड़ 11 लाख रुपए के नए काम है। क्या काम होंगे? 49 लाख रुपए की हमारी बाउंड्री वॉल टूट के कंप्लीट नहीं बनेगी। 44,65,000 रुपए का हमारा मंदिर के सामने एक 60 बाई 100 का सेट बनेगा। 16 लाख रुपए के हमारे गेट एक नया निकलेगा, तीनों गेटों की रिपेयरिंग होगी। और 30 लाख रुपए का शुभ कॉम्प्लेक्स एक बहुत बढ़िया बनेगा। और 40 लाख रुपए रिपेयरिंग के लिए, और इसका शेड नीचे, इसका लेवल भी सही नहीं है, इसकी 10 शेड गड़ गई है, सारी की सारी नहीं बनेंगी। 1 करोड़ 26 लाख रुपए के पूरी मंडी प्रांगण के जो किसानी का जो माल डल के हम ऑक्शन करवाते हैं, वो माल मंडी बचने के बाद में वो आज तक उनकी कोई मरम्मत नहीं है, वो टूट के जर्जर हो चुके हैं। उनमें किसानी का माल जो हम डलाते हैं उसमें कंकर पत्थर मिल जाते हैं। किसान की एक मेहनत की कमाई जो है वो बहुत ही एक नाजायज़ होता है यहाँ काम। इसलिए इसका 1 करोड़ 26 लाख का प्रस्ताव जो है हमने भिजवा दिया है। टोटल 3 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रस्ताव है। मैं धन्यवाद देता हूँ विधायक जी का, जो विधायक जी के हिसाब से ये हमारा जो काम जो है वो सिरे चढ़ा है। हम 20 साल से इस कामों को करवाने के लिए हम प्रयास किया है। हम सभी व्यापारियों ने, राहुल कसवा हो, चाहे राम सिंह जी कसवा हो, चाहे संजीव जी बेनीवाल हो, सबके पास हम गए, बड़े निवेदन किए। लेकिन जयदीप जी के टाइम में, इनके पीरियड में एक सेट बना था, एक रोड बनी थी, बाकी किसी जनप्रतिनिधि ने मंडी की तरफ आजकल ध्यान नहीं दिया। अभी जो ये बनी है, किस मद से 97 लाख रुपए लगे हैं और जो 3 करोड़ प्लस रुपए भी आ रहे हैं, ये किस मद से? ये MDF, इनकी एक मंडी जो है वो छोटी मंडियों को लोन देने के लिए एक मंडी होती है, जो फंड होता है इनका, उस फंड से बनेगा। हमारी मंडी में इतनी इनकम नहीं है। 2005 का हमारी मंडी में 5 करोड़ रुपए का कर्जा था, उसको विधायक जी ने अपने प्रयास से और जैसे भी करके करवाया, MDF से पैसे ले गए हैं। तो जो इससे क्या फ़ायदा रहेगा एक व्यापारियों के लिए, क्योंकि सड़कें अगर मंडियों में दुरुस्त रहेगी तो जो एक प्रकार से व्यापार है वो भी दुरुस्त रहेगा, साथ के साथ आवाजाही में भी एक प्रकार से सहूलियत रहती है। ऐसा है, सड़कें बनेंगी तो सारा व्यापार बढ़ेगा। गुड़ मंडी का व्यापार जो है वो, गुड़ मंडी में खल, बिनोड़ा, चीनी, गुड़ शक्कर का काम वहाँ चल रहा है। वो काम, हमारी इच्छा ये है कि थोक का काम यहाँ आए, हर व्यापार यहाँ हो। किसानी, अगर किसान माल लेके आता है उसको सारी वैरायटी मिले, यहाँ खल मिले, चीनी मिले, गुड़ मिले, शक्कर मिले, खाद मिले, सब सारी तरह की चीज़ें मिलेगी, तो किसान को एक बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल व्हीकल जो है गुड़ मंडी में जाना संभव नहीं है। 20-20 टायरों की गाड़ी है, वहाँ का मोहल्ला जो है बड़े परेशान रहता है। मावड़ियों के मंदिर के पास से गाड़ी का जाना संभव नहीं है। इसलिए विधायक जी की भी ये मंशा है भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार जो मंडी में हो, मंडी कामयाब हो, मंडी चले। आपको लगता है इन सब प्रयासों से मंडी में और सुधार होगा? क्योंकि तुलाई भी जो सरकारी एक प्रकार से तुलाई भी शुरू हुई है, हर जिन्स की तुलाई यहाँ पर होने लगी है, ये भी एक फायदे में। हाँ, विधायक जी के बनने अभी 3 साल के प्रयास में हमारी गेहूं की खरीद बंद पड़ी थी, वो चालू हो गई, चने की चालू होगी, सरसों की चालू होगी, मूंग की चालू होगी। और नरमा कपास की भी बंद पड़ी थी 10 साल से। नरमा कपास की भी मिलों में खरीद चालू है। गवर्नमेंट MSP के पे नरमा कपास सब परचेज कर रही है।
चलिए कुछ और व्यापारी हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। आपका क्या नाम बताया सर? संजय कुमार। संजय जी, जो रोड बनी है किस प्रकार की, क्वालिटी वाइज किस प्रकार बनी बहुत बढ़िया बनी है। है? और क्या फायदा मिलेगा इससे जो तमाम रोडों से? नहीं, बहुत बढ़िया बनी है जी। अच्छा। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी लंबे अरसे के बाद ये सड़कें बन रही है, तो व्यापारियों को जाहिर सी बात है, तमाम लोगों को इससे आरामदायक होएगा जी, साधन आने जाने में। पहले पत्थर की टूटी फूटी रोड थी, पानी भरा रहता है, इसमें पानी नहीं भरेगा। मिट्टी भी नहीं उड़ेगी। धन्यवाद। पानी भरने की भी बड़ी समस्या रहती थी इस अनाज मंडी परिसर में, इससे भी एक प्रकार से निजात उसको मिलेगी? निजात मिलेगी। हाँ। मिलेगी निजात, जैसे नालियाँ बनेगी इसके साइड में, हाँ। तो उससे भी फर्क पड़ेगा बारिश का पानी। हाँ। और अनाज है वो भी एक प्रकार से सेफ रहेगा, एक और साइड बनने की जिस प्रकार से बिल्कुल कह रही रहेगा, है। बिल्कुल रहेगा ना। सब आप देखिए अनाज ये सब साइड के नीचे है, ऐसे एक साइड और बन जाएगा। बेनिफिट ही है उसका, नुकसान थोड़ी है। चलिए, हाँ। तो और क्या जरूरत है आपको लगता है कि इस प्रकार की? गांधी ने सारी चीज बताई दिया, सब कुछ बता दिया, वो सभी जरूरत ही है हमारी वो। अच्छा। ये बात है। सभी चीजें आप बताएं सर, कौन क्या नाम बताया? किशोरीलाल जी, और क्या मुख्य ऐसी चीजें हैं जो आप बताना जी, चाहते तो मेन तो साहब प्रधान जी सारी बताई दी। हैं? ये इतो साधन मारने मिल जा हम्म। तो मंडी है जी की बहुत बल्ले बल्ले हो जाए साहब। अच्छा, हाँ जी, मंडी चकाचक हो जाएगी। चकाचक हो जाएगी साहब, हो भी गई, हो भी जाएगी। हाँ। आ तो बता दी, आप नहीं, आ बता तो दीजिए। बनेगी। अच्छा, आ तो बता दी, साइड की जिक्र रह रही है, प्रधान जी बताई दी सारी हाँ, बात। सब बनेंगी। हाँ, बहुत इससे फायदा मतलब है साहब, एक प्रकार से आम किसान को भी फायदा किसान को, व्यापारी को, मोहल्ले जो बाहर से आते हैं सबको मिलेगा। मंडी सुंदर भी होगी, बढ़िया भी होगी। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए आपने देखा यहाँ पर व्यापारी हैं वो खुश हैं, और जो सड़कें बनी हैं उनकी क्वालिटी वाइज भी बता रहे हैं कि ठीक बनी है। 97 लाख रुपए से 3 सड़कें और चारों और जो इंटरलॉक थी वो बनी है, और इसके बाद अब 3 करोड़ प्लस का एक और बजट एक प्रकार से प्रस्तावित है। उससे एक शेड भी बनेगा, और जो पुराना शेड है उसकी मरम्मत भी होगी। साथ ही बहुत से विकास कार्य जो शिव भगवान ढिलकीवाला जी ने बताए। इस पूरे परिसर के, अनाज मंडी परिसर के चारों तरफ की वॉल, जो बाउंड्री वॉल है, वो भी दोबारा से बनेगी। इसका मतलब ये है कि अनाज मंडी के दिन जरूर कुछ फिरे हैं इस विधायक के कार्यकाल में, और ज़रूरत है कि किसान भाई इस अनाज मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और यहाँ पर सरकारी खरीद भी लगातार जारी रहती है। खरीफ की फसल का जिक्र करें तो मूंग की, और रबी की फसल का जिक्र करें तो चने और सरसों की सरकारी खरीद जारी रहती है। ऐसे में उसका फ़ायदा भी आम किसानों को मिलता है। गेहूं की भी सरकारी खरीद होती है FCI के ज़रिए, आपने देखा भी होगा। लगातार यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है, और इससे खासे उत्साहित है व्यापारी लोग, और किसानों को भी खासा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बरसात के सीज़न में अक्सर किसान परेशान रहते थे, अक्सर व्यापारी भाई भी परेशान रहते थे, क्योंकि अनाज मंडी में सड़कें ना होने से अनाज मंडी पानी की जल भराव की समस्या रहती थी। इससे साधनों का निकलना बड़ा मुश्किल रहता था, लेकिन अब शायद ये सुविधा धीरे धीरे दुरुस्त और होगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।